हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे अपने घरों में। मैं भी अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया। और मैं अपनी खेती बाड़ी को पानी दे रही हूँ। छत पे आई थी, एक्चुअली स्पेशल नहीं आई थी। आप लोग देख रहे हैं ना साथ में चटाई के ऊपर कितना बिखेरा है ना। तो छत पे थे हम लोग, आई नहीं थी स्पेशल, पहले से ही थे। पढ़ भी रहे थे बच्चे और पिल्लो पड़े पड़े हैं और एक गर्म चादर सी भी पड़ी हुई है, तो ऊपर ही थे ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पौधों को पानी दे देती हूँ अपने लहसुन को। एक्चुअली एक पॉट में जो ग्रीन वाला, ये ग्रीन नहीं ब्लू वाला जो पॉट है ना, इसमें लहसुन पीला होने लग गया है। शायद उसने उतना ही ग्रो करना था उस हिसाब से। तो फिर मैं पानी देते हुए मैंने सोचा कि जो पीला हो रहा है तो उसको निकाल ही लूँ, यूज़ कर लूँ। और इसके पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं, पता है आपको। और चावल जो पुलाव बनाते हैं ना हम लोग, उसमें भी इसका तड़का बहुत अच्छा लगता है और दाल में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जितने पीले हो रहे थे ना, मुझे लग रहा था कि अब ये ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे, तो वो सब मैंने निकाल लिए इसमें से। और आपको एक बात बताऊं, जब मेरी फ्रेंड आई थी ना राजपुरा से और उसने मुझे पूछा था कि कुछ लाना तो नहीं है, तब मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं उसको कह दूं कि हरा लहसुन ले आना वहाँ से, क्योंकि राजपुरा में बहुत ज़्यादा मिलता है और यहाँ पे नहीं मिलता। और हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली इसके पराठे। और हाँ, ये ऑमलेट में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग कहेंगे ऑमलेट में लहसुन, लेकिन हाँ सच में बहुत अच्छा लगता है। हरे वाला लहसुन ना, जो पीछे वो उसके ग्रीन स्प्राउट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि उसको कह दूं। और जब वो आके चली गई तो मैं बहुत ही ज़्यादा पछताई कि अरे यार मंगवा लेती मैं, उसने मेरे को पूछा भी था। तो चलिए अब अपने छत पे जो खेती की है लहसुन की, उसमें से निकाल लूँगी। और सोच रही हूँ कि नीचे जाके क्या बनाऊँ, इस टाइम पे सोच रही थी, क्योंकि ऑप्शन बड़ी थी हरा लहसुन देख के मेरे दिमाग में ना। तो जितने भी थे खैर मैंने सारे निकाल लिए थे। और शाइन पतंग उड़ा रही है, उड़ानी तो उसे आती नहीं है, बस एवं सी लगी हुई है। मसाले लेके आई हूँ ऊपर से। धूप के लिए तो कल भी रखे थे, लेकिन कल फिर धूप इतनी खास नहीं थी, तो आज अच्छी खासी धूप लग गई है। और ये रहा लहसुन। और तड़का लगाऊंगी दाल में, जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे को बड़ा पसंद है कुछ चीज़ों में। और लाइट गई हुई है, इस वजह से थोड़ा सा अजीब से शेड आ रहे हैं। और इधर थोड़ा सा काम चल रहा है, मैंने दाल रख दी है अरहर की। दाल बनाएंगे तड़का, मतलब लहसुन देख के ना वो फिर हो गया कि दाल बना लेते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ऑमलेट और चावल में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चावल खाने का मन नहीं था। तो फिर दाल बनाएंगे, उसका तड़का लगाएंगे। और मैंने साथ में कढ़ाई चढ़ाई है, क्योंकि बच्चों को खाने हैं वो क्या कहते हैं उसे, पापड़। पापड़ खाने हैं उनको, तो वो कर दूंगी। लाइट पता नहीं क्यों आज चली गई है इस टाइम पे, समझ में नहीं आया। कई बार इन्वर्टर होता तो पता भी नहीं चलता कि लाइट गई है, लेकिन जब अंदर आई तब पता चला। वैसे धूप में बैठे थे, हमें नहीं पता चला किस टाइम गई है किस टाइम नहीं गई है। तो ये शाम के काम है। बच्चे छत पे हैं, हाँ। हमारे नेबर हैं, उनका बेटा आया हुआ है, तो माही की एज का है, छोटा ही है। तो वो लोग खेल रहे हैं छत पे, तो मैंने कहा बच्चे खेल रहे हैं और पापड़ की डिमांड की है तो बना देती हूँ। साथ में ही दाल रख दी और तेल चढ़ा दिया। कढ़ाई में पड़ा ही हुआ था, एक्चुअली मैंने निकाला नहीं था। कल परसों कुछ किया था मैंने इसमें, तो फिर तेल पड़ा ही हुआ था, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। और आज मेरी ग्रीन टी मिस हो गई और मेरे को ये हो रहा है कि पी नहीं है आज मैंने। एक्चुअली पी नहीं है इसलिए भी क्योंकि गैस बिजी हो गई ना, दोनों गैस पे पहले मैंने चढ़ा दी। एक्चुअली दाल रख दी, फिर मेरे को याद आया मैंने ग्रीन टी नहीं पी। तो अब तो कुकर भी सू सू कर रहा है तो उसको उतारने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखती हूँ बाद में पीती हूँ या नहीं पीती हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। ये लो, इधर ही आ जा बेटे, इनके साथ आ जा, दीदी के साथ आ जा। और मैं दाल को तड़का लगा लूँ, ठीक है? खा लो। किसी धोखे में न रहना। जब मैं आपको पहले लास्ट टाइम मिली थी, लास्ट क्लिप में, लास्ट टाइम, तब तकरीबन 6 बजे का टाइम था और अभी 9:05 हुआ है। मैं उस टाइम तड़का लगाने लगी थी, हरा लहसुन डाल रही हूँ। जब हरा लहसुन लगा के डाल के दाल में तड़का लगाते हैं ना, तब एक मिनट, तब जीरा और धनिया वगैरह डाल के, क्रश धनिया, और उसके बाद हरे लहसुन को हल्का सा भूना जाता है। प्याज के बाद नहीं डालते इसको। तो उस टाइम पे दाल को तड़का लगाने लगी थी मैं, लेकिन इंदर की कॉल आ गई कि प्लीज आ जा यार थोड़ी देर के लिए। तो मैं हमेशा ही क्या देती हूँ जब भी वापस आती हूँ कि मेरे साथ एक्सपीरियंस ऐसा रहता है कि अब नहीं आऊंगी, अगली बार नहीं आऊंगी, लेकिन फिर चली जाती हूँ। और लहसुन हो गया तो प्याज डाल रही हूँ। तो
जरा सी देर के लिए गई थी और अभी मैं जस्ट 5 मिनट पहले आई हूँ और सारा काम मेरा डिले हो गया है। बातों में आ जाती हूँ ना इंदर की, क्या करूँ। और सारा ही काम, ये मसाले मुझे पीसने थे। एक्चुअली धूप में से जब लेके आओ ना तो वो सेक लगा होता, थोड़ी गर्म से होते तो फटाफट से पाउडर हो जाते हैं, अच्छे से पीस जाते हैं। तो फिर इनका काम हो गया बेचारे फिर से। अगर छत पे धूप लग के ठंडे नहीं होते तो ऐसे ठंडे हो जाते हैं बेचारे। अब कल की धूप फिर लगेगी इनको। और बच्चों को भी भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है बहुत जोर से। और मैंने दाल ना खोल के भी नहीं देखी, ऐसे ही मैं गैस बंद कर दी थी। दाल तो ठीक है, हो ही गई है, सिम पे पहले ही रख दी थी ना मैंने, तो फटाफट से तड़का लगाऊंगी। और आके ना उन्होंने इतने एक्सक्यूज देने हैं ना, बस ये वो करके उन्होंने मुझे मना लेना, जितना भी मुझे गुस्सा आया हो। इतना टाइम नहीं है, देखो आपके सामने कि नमकदानी मेरी खाली हो रही है, उसको मैंने भरना था। कितने काम होते हैं ना हाउस वाइफ को, ऐसे लगता है सबको कि हम फ्री हैं, लेकिन हम फ्री नहीं होते। बस ये होता है कि भाग भाग के ये भी करना है वो भी करना, और अगर चले जाओ थोड़ी देर के लिए फिर तो सारे ही काम ना उलझ जाते हैं, लेट हो जाते हैं। और ना मैंने अदरक आज कूटा नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं था। मैंने टमाटर और हरी मिर्च के साथ ही उसे पीस दिया था, क्योंकि हरा लहसुन डालना था तो लहसुन वैसे तो नहीं जाना था। हरा लहसुन ही गया, सिर्फ थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देती हूँ, रंग आ जाएगा सब्जी में ना, सब्जी में नहीं दाल में। और ये थोड़ा सा मैंने लहसुन रख लिया है, जितना चाहिए था उतना यूज कर लिया, बाकी अभी पड़ा हुआ है, जल्दबाजी में ही काटा वो भी आके ना। जो तो हाँ जी, चली शहर ਨੂੰ चलते हाँ, 10:10 होया हले तो। 10 मिनट लेट ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ चले जाते हैं। फिर की हो गया, आप ही लेट करा सकते हो, मैं नहीं करवा सकती आपको लेट। फिर क्या हो गया, आपने भी तो आज मेरे को लेट कराया है। मैं कितना लेट कराता। हाँ, आपने मेरे को कहा थोड़ी देर के लिए आ जा, मैं आ गई और फिर इतना टाइम लगा दिया आपने। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ फिर क्या, ਮਕੈਨਿਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। गुड़ खा रही हूँ मैं जो कि थोड़ा सा रह गया। चलो फिर चलते हैं। अच्छा आज आपने किया क्या है बताना जरा, और भी बताना जरा क्या किया है। मैं कुछ नहीं, मैं छेती छेती ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ पता चाबी कदों गिर गई। दुकान की चाबियां गिरा दी इन्होंने, इनको कोई होश नहीं चाबी कहाँ है। और अंकल का फोन आया, तो थोड़ा गुआंढ चंगा है जिन्हें तुम बचा लिया, कि चाबियां कहाँ है दुकान की। तो फिर ये अंकल ना मेरे को बता रहे थे, इस पॉकेट में हाथ मार मार के कि ऐसे कर रहे थे चाबी का। मेरे को बड़ी हंसी आई क्योंकि आपका एक्शन यही है, आप ऐसे ही करते हो मेरे को, मेरे ना वो लगा हुआ था, मास्क लगा हुआ था, मैं अच्छे से हंस ली उसके अंदर, मेरे को बड़ी हंसी आई। अंकल कहते हैं कि मैंने पूछा कि चाबी कहाँ है, तो वो ऐसे पॉकेट में हाथ मारने लग गए और कहते पता नहीं अंकल गिर गुर गई किधरे और अंकल ने एक्चुअली क्या हुआ, चाबी एक इन्होंने गिरी और वो बाय लक मैं कहूँगी कि दुकान के आसपास ही गिरी। और वो जो कागज वगैरह उठाने वाले नहीं होते, वो आपको पता हुआ क्या था, वो कागज उठाने वाली 2 लड़कियां आई, उनको चाबी मिल गई। और आपका जो डोर था, शटर तो नहीं था बंद था, डोर बंद था ना, तो उनको गैस सा हो गया कि ये दुकान बंद है, दरवाज़ा इसी की ना हो। तो साथ वाले अंकल को उन्होंने पूछा और उन्होंने फिर उनको पता चल गया कि चाबी इनकी है। और फिर उसके बाद उन्होंने इनको फ़ोन किया तो फिर चाबी मिली हमें। तो ये ऐसा हुआ आज, इतनी मतलब लापरवाही की चाबी घेर दी दुकान की इन्होंने। ये तो गुआंढ चंगा, वैसे कहावत है ना, कौन बज रहा है आपका, बजने दो मैं क्या कह रही थी, वैसे कहावत है कि चंद्रा गवांड ना होवे लाई लग ना होवे घर वाला क्या कहते हो इस पे। इससे की कहना कुछ भी नहीं। और इंदर को जैसे आपने देखा कि कॉल आ रही थी और वो अर्जेंट कॉल थी, तो वो रिसीव करने चले गए हैं और कहावत हमारी रह गई है बीच में ही। चलिए कोई बात नहीं, अगर फ़ोन ना आया होता तो मैंने ये कहना था कि आप टाल के जा रहे हो, लेकिन नहीं, कॉल आ रही थी, रिंग भी बज रही थी ना, तो कॉल थी, उनको जाना पड़ा। और आज ना मैंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम करना था जो कि मैं नहीं कर पाई, ये लेट की वजह से। मैं आपको बताया ना मैंने कि मैं दुकान पे गई थी और वहाँ पे लेट हो गया मुझे, वो मैं नहीं कर पाई। मुझे कुछ बनाना था, क्या बनाना था वो नहीं बताऊंगी अभी, अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं, शायद 1-2 दिन में मैं वो बनाऊँ और रेसिपी दूँ आपको। घर में बनाएंगे तो होममेड ही है, लेकिन बड़ी खुशी होती है जब जो पैकेट्स में, डब्बों में, बाजार में मिलता है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि
जब महंगा महंगी चीज़ें जब डब्बों में जो पैकिंग्स में बाजार में मिलती है और जब आप घर पे उसे बनाते हैं और सक्सेसफुली रहती है आपकी रेसिपी और सब पसंद करते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है, मैं खुश हो जाती हूँ क्योंकि शौक भी है मुझे, और जब तारीफ किसको नहीं अच्छी लगती है ना, सबको अच्छी लगती है। लेकिन आज नहीं हो पाया। और आज है सैटरडे, आज के दिन मेरा कोई वीडियो नहीं आया। हाँ जी, मेरा कोई वीडियो नहीं आया और आज वाला ही सैटरडे वाला वीडियो जाएगा संडे को। आज वीडियो क्यों नहीं आया, क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मतलब फिजिकली वाली बात नहीं है कि फिजिकली वेल नहीं थी, एक्चुअली मेंटली वेल नहीं थी। जैसे कई बार होता ना कि आप बीमार भी नहीं होते हो लेकिन आप अच्छा फील भी नहीं कर रहे होते हो, आप लो फील कर रहे होते हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो वैसे ही था मेरे साथ भी। और जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो फिर आप कुछ करना नहीं चाहते हो, मन नहीं करता। तो वैसे ही था, मुझे लगता था मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत है। तो आज सैटरडे के लिए मैंने ब्रेक ली क्योंकि फ्राइडे को मैंने कुछ किया ही नहीं ऐसा, और कोई ब्लॉग वीडियो शूट नहीं हुआ। तो फिर सैटरडे को कुछ भी नहीं आना था ऑफ कोर्स। और आज मैं फीलिंग मच बेटर, दिख भी रहा है आपको है ना। चीज़ें ऐसे होती हैं, आप दिखावा नहीं कर सकते हो कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो और आप अच्छा फील करने का दिखावा कर रहे हो। वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो दिखती हैं चेहरे पे, आंखों पे वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो मैंने भी एक ब्रेक लिया और आज मैं ठीक हूँ। और मैंने इसलिए कहा कि रेसिपी मेरी एक दो दिन रुक के आएगी क्योंकि कल है संडे, और संडे आपको पता है बहुत बिजी जाता है, तो और बड़ी सारी चीज़ें होनी होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो मैंने बनाना था रेसिपी अपने लिए भी बना के रखनी थी, आपसे भी शेयर करनी थी, वो मैं कर पाऊंगी। मतलब कल हो पाएगी क्योंकि कल संडे है। तो इस वजह से हो सकता है मे बी मंडे हो और आपके पास ट्यूसडे को पहुंचे। बहुत लेट हो जाएगा ना, मैंने पहले ही आपको बता दिया। लेकिन जो भी है मैंने आपको बता दिया और वीडियो का एंड करते हैं क्योंकि पता हम लोग इतनी लेट जाते हैं ना वॉक करने, इतनी ठंड, बाहर फॉग होती है ना, अब ठंड होती है और कोई भी नहीं होता, सिर्फ हम दोनों होते हैं झल्लों की तरह रोड पे कोई भी नहीं होता। लेकिन क्या करें, अब लेट खाना होता है, लेट सब कुछ मतलब निपटता है घर का डिनर वगैरह, तो फिर लेट जाते हैं क्योंकि मॉर्निंग में नहीं टाइम होता हमारे पास। हम लोग रात में इतनी लेट सोते हैं तो सुबह उठना ही नहीं जल्दी होता। तो इस वजह से फिर रात की वॉक हम लोग मिस नहीं करते हैं, लोग रजाइयों में होते हैं और हम सड़कों पे होते हैं तो अभी हम जाएंगे वॉक पे जैसे मैंने बताया, और वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।